शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है, खैरागढ़ उपचुनाव में 78% वोटिंग हुई है। खैरागढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, पिछली बार की अपेक्षा 7% कम मतदान हुआ है। तो कल खैरागढ़ में मतदान हुआ। खैरागढ़ उपचुनाव में इस बार 78% वोटिंग हुई है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 7% कम मतदान हुआ। 16 अप्रैल को नतीजों का ऐलान होगा। बीजेपी कांग्रेस ने जीत का दावा किया है, तो दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। खैरागढ़ उपचुनाव में 78% वोटिंग हुई है। पिछली बार की अपेक्षा 7% कम मतदान हुआ है। 16 अप्रैल को नतीजों का ऐलान होगा। बीजेपी कांग्रेस ने जीत का दावा किया है, तो अपने अपनी जीत का दावा किया है दोनों पार्टियों ने। लेकिन बात की जाए अगर पिछली बार की अपेक्षा, तो इस बार मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कम किया। 7% मतदान इस बार कम हुआ है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। प्रचार प्रसार में तमाम दिग्गजों ने खैरागढ़ में डेरा डाला। कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो सीएम भूपेश बघेल ने मोर्चा पूरी तरह से संभाला हुआ था। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी प्रचार करने पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार करने खैरागढ़ पहुंचे थे। तो दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगाया है। अब 16 तारीख का सभी को इंतजार है, पार्टियों को भी और जनता को भी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता भूजेंद्र का। भूजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भूजेंद्र, खैरागढ़ उपचुनाव में कल वोटिंग हुई, लेकिन अगर बात की जाए 78% वोटिंग हुई है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम मतदान हुआ है। ऐसा इस बार क्यों? क्या मतदाताओं में उत्सुकता नहीं दिखी, या फिर जो है कह सकते हैं कि कोई अन्य वजह जिससे मतदाता नाराज हो? जी पूनम, यह उपचुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम होता है। उसी के चलते खैरागढ़ का जो उपचुनाव था उसमें मतदान का प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा 7% कम रहा। 78% मतदान हुआ है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने जीत का दावा कर रही। भारतीय जनता पार्टी भी जीत का दावा करे, वहीं कांग्रेस भी जीत का दावा करे। लगातार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे और लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम कई बड़े दिग्गज नेता भी खैरागढ़ के विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार किए। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि इसके पक्ष में अब मतदाताओं का जो मत पड़ा है वो 16 तारीख को ही पता चलेगा। किसी कौन जीत के आ रहा है, कौन कौन विधानसभा की सीट पर विधायक की सीट पर बैठेगा। हालांकि दोनों पार्टियां ही अपनी जीत का दावा कर रही हैं और यह कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ है, शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम रहा है। गर्मी की वजह से लोग घर से निकल नहीं पाए हैं। पूनम, जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र है वहां पे बाहर वोटिंग हुई है और शहरी क्षेत्र के लोग वोट डालने घर से नहीं निकल पाए। जी बिल्कुल, जो है भूजेंद्र, काफी कम प्रतिशत रहा है इस बार वोटिंग का। लेकिन अगर बात की जाए पार्टियों की, 16 तारीख का सभी को इंतजार है हालांकि, लेकिन इस बार मतदाताओं ने जिस प्रकार से अपने मत का प्रयोग किया, क्या लगता है उन स्थितियों को देखकर कल? क्योंकि समझ में भी आया होगा मतदाताओं का रुझान किसी हद तक कि मतदाता आखिर चाहते क्या हैं, और उत्सुकता इस बार क्यों दिखाई नहीं दी, वो भी पता चला होगा कि इन चीजों को लेकर जो है वोटिंग इस बार कम हुई, और क्या मतदाता चाहते हैं खैरागढ़ के। जी पूनम, कई मुद्दे थे जिसको लेकर मतदाता मतदान करने पहुंचे थे। खास करके उनकी बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको लेकर खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग थी। किसान भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिए हैं। तो कई बातों को लेकर कांग्रेस को भी फायदा हो रहा है और कई बातों में बीजेपी को भी फायदा हो रहा है। दोनों ही पार्टी अपने अपने चीजों बातों को लेकर खैरागढ़ विधानसभा में उतरे थे। यह कहना पाना मुश्किल है कि खैरागढ़ उपचुनाव का जिस किस पार्टी के पक्ष में जाएगा ये तो 16 तारीख को ही पता चले जब काउंटिंग होगी। हालांकि दोनों पार्टियां ने काफी दमखम लगाया। मतदाताओं को रिझाने का प्रयास भी दोनों पार्टियां लगातार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी को भी लगातार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित तमाम पूर्व मंत्री मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं छत्तीसगढ़ में,
वो तमाम मंत्री है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में 70 के 70 विधायक भी अधिकतर खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए गए थे। साथ ही मुख्यमंत्री लगातार चुनावी बागडोर सभाओं को संभाले हुए थे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस चुनावी समर में भाग लिए थे। वो भी कई जनसभाओं को संबोधित किए थे। पीएल पुनिया जो प्रदेश प्रभारी है, वो भी शुरुआती समय पे खैरागढ़ में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किए, जनसंपर्क के और आम सभाएं भी किए हैं पुनः। ये कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी की झोली पे खैरागढ़ का सीट जा रहा है, लेकिन दोनों पार्टियां ही जीत का दावा कर रही है और वोटिंग का प्रतिशत का है। इसलिए जो सामान्य चुनाव थे उसमें 7% कम रहा है। हालांकि उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा है। गर्मी की वजह से कई लोग वोट डालने नहीं। जी भूजेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल कल मतदान हो चुका है खैरागढ़ में, 78% वोटिंग हुई है। अब इंतजार है 16 अप्रैल का, क्योंकि 16 अप्रैल को नतीजे आना है। तो जनता के साथ साथ जो है नेता काफी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो उपचुनाव है ये आगे की दशा दिशा भी तय करेगा। आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में मतदाता क्या चाहते हैं वो भी सामने आएगा। और उसके बाद पार्टियों ने अभी भी जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन पार्टियों को भी समझ में आएगा कि आगे उन्हें किस प्रकार की रणनीति बनानी है चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव, और 16 तारीख को सभी का इंतजार खत्म हो जाएगा। रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, उसके बाद पता चल जाएगा किस पार्टी के साथ जनता जाना चाहती है और आगे भी जनता क्या चाहती है वो भी काफी कुछ समझ में आएगा।